गंगा को काशी की लाइफलाइन कहा जाता है। गंगा के ही ऊपर काशी के लाखों लोगों की आजीविका निर्भर होती है, लेकिन वाराणसी में गंगा के घटते जल स्तर ने सभी को चिंता में डाल दिया है। चाहे वो नाविक हो, चाहे यहाँ गंगा से जुड़े हुए व्यवसाय करने वाले तमाम लोग हों, सभी चिंतित हैं इस बात से कि गंगा का दिनों दिन जल स्तर घटता जा रहा है और गंगा की चौड़ाई सिमटती जा रही है। गंगा में इस समय आप देख सकते हैं कि भीषण गर्मी के बाद यहाँ गंगा ने सीढ़ियां छोड़ दी हैं और गंगा का जल स्तर बहुत नीचे हुआ है और यहाँ पर जो गंगा की चौड़ाई है उसमें भी काफी गिरावट हुई है। चौड़ाई धीरे धीरे सिमटती जा रही है और रेत के टीले किनारों पर उभरने लगे हैं। ऐसे में नाविकों को भी खासी समस्या हो रही है, क्योंकि उनकी नावें जो हैं वो घाट के किनारे के पत्थरों से टकरा रही है और उससे उनकी नावें क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो गंगा की गहराई में भी कमी यहाँ पर आ रही है। जो यहाँ पे रोजमर्रा के काम करने वाले नाविक हैं या जो गंगा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वाराणसी में गंगा के जल स्तर में घटोतरी हो रही है, तेजी से जल स्तर गिर रहा है, जिससे लोगों के सामने तमाम तरीके की यहाँ चिंताएं भी उभर रही हैं। गंगा में गंगा डॉल्फिन भी नहीं दिख रही है और गहराई कम होने की वजह से यहाँ पर बड़ी नावें भी चलने में अब अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गंगा की जो औसतन चौड़ाई है इस समय करीब वाराणसी में 30 से 35 मीटर के आसपास रह गई है, जबकि गर्मियों में इसकी औसतन जो चौड़ाई होती थी वो करीब 60 से 65 मीटर होती थी। लेकिन इस बार गंगा की गहराई और चौड़ाई कम होने से अब एक चिंता की बात सामने आ रही है। लोगों में इसको लेकर खासी चिंता है और लगातार गंगा में पानी की कमी के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसको लेकर बहुत चिंता की बात बताई जा रही है। और यहाँ पर अब ये कहा जा सकता है कि कई जगहों पर ऐसे हैं जो बीच गंगा में रेत के टीले भी दिखने लगे हैं, जो कि एक भयावह स्थिति का इशारा कर रहे हैं और आने वाले समय में जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जो खतरा उत्पन्न होने वाला है, उसके बारे में संकेत दे रहे हैं। तो काशी के गंगा घाटों, जिसकी वजह से काशी की पहचान है, वहां गंगा के अस्तित्व पे एक तरीके से संकट उत्पन्न होता नजर आ रहा है, क्योंकि गर्मियों में इतनी सिकुड़ी हुई और सिमटी हुई गंगा पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन इस बार गंगा काफी सिमट चुकी है, उस गंगा की गहराई और चौड़ाई काफी तेजी से कम हो रही है और एक खतरे का संकेत दे रही है। वाराणसी में रेत के टीले दोनों ओर उभर आए हैं, घाटों को गंगा ने छोड़ दिया है और लगातार जल स्तर में घटोतरी दर्ज की जा रही है, जो कि एक चिंताजनक लेवल पर जल स्तर अब भी पहुंच चुका है, जिससे यहाँ पर वाटर लिफ्टिंग के लिए जो लगाए गए संसाधन थे वो भी अब जवाब देने शुरू में कर दिए हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि गंगा में जल स्तर की समस्या उत्पन्न हो रही है और एक समस्या के साथ एक चिंता की भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले एक दशक के अंदर गंगा के अस्तित्व पर संकट उभर सकता है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर कम होने से न सिर्फ नाविकों को समस्या हो रही है, बल्कि यहाँ पर जो प्रतिदिन गंगा स्नान करने वाले हैं उनको भी समस्या हो रही है। हम इन्हीं से जानते हैं कि गंगा के जल स्तर में किस तरीके की गिरावट हो रही है और किस तरीके की असुविधा इन लोगों को हो रही है। क्या गंगा के जल स्तर में गिरावट हो रही है? हाँ भैया, मतलब जैसे पहले जो था हम लोगों का गंगा का ये पानी एकदम यहाँ सीढ़ी पे बैठ के नहा सकते थे। अभी इस समय गर्मी का ऐसा समय आ गया है कि वहाँ अंदर जाना पड़ रहा है और रेता इतना दिख रहा है कि क्या बताएं, गर्मी 45 डिग्री 46 डिग्री पर डे जा रहा है। क्या पहले आपको लगता था कि गंगा की चौड़ाई ज्यादा थी, अब कम हो गई है? हाँ, पहले चौड़ाई ज्यादा थी, अब गर्मी की वजह से जितना गर्मी तेज पड़ रहा है उतना पानी सोख ले रही है गंगा जी। ऐसा भी है कि कई जगहों पे रेत के टीले भी उभर गए हैं। जी 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 रेत के टीले जी हाँ, पास रेत के टीले देखने को मिलेंगे। उधर जो रामनगर का एक किला है, उधर एक पुल है जो रामनगर तक जाता है, तो वहाँ पे जो है कि मिट्टी देखने को मिल रहा है। और पहले जो गंगा की चौड़ाई थी उसमें भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले जो गंगा का स्तर था बहुत ज्यादा था और हम लोग नहाते भी थे तो देखने को मिलता था, बहुत अच्छा नजारा भी दिख रहा था। पर अब तो सामने रेत देखने को मिल रहा है जो कि अच्छा नहीं लग रहा है और बहते गर्मी के कारण हो रहा है। और हम लोग जो लगातार पेड़ काट रहे हैं, हम लोगों को पेड़ काटने से रुकावट करना चाहिए।
आप लोग पहले गंगा में स्नान करने के साथ ही यहाँ तैराकी भी करते थे, बहुत दूर तक चले जाते थे, गंगा की चौड़ाई ज्यादा थी, तो क्या अब आसानी होती है तैराकी करने में क्योंकि जल स्तर कम हो गया? नहीं, हम लोग को तैरने में बिल्कुल मजा ही नहीं आता है क्योंकि एकदम गंगा जी कम हो गया है। पहले ज्यादा था तो गहराई देखने को ज्यादा मिलता था तो मजा आता था, पर अब तो मिट्टी आ गया है ऊपर। आप तैराकी में भी मजा नहीं आता? नहीं, मजा ये नहीं आ रहा है कहीं से। पहले डर, पानी कम था और पहले ज्यादा था, डर भी लगता है कि ज्यादा लंबा जाएंगे तो कहीं डूबने उबने का डर रहता। तो पानी कम हो रहा है, आर पार भी करने का मतलब एक बार हिम्मत भर सकते हैं कि आर पार कर लेंगे हम लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि पैदल भी कई जगहों पे गंगा पार की जा सकती है पानी कम होने की वजह से, ऐसा है क्या? है। अभी हम और आ रहे हैं तो उस टाइप को क्या बोलते हैं, बलुआ टाइप से उधर पार कर सकते हैं, हो सकता है ये। तो लगातार पानी कम हो रहा है गंगा में। पिछले वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं थी? नहीं, पहले ऐसी नहीं थी, एक ऐसा कुछ नहीं था। गर्मी इस साल 2024 के अंदर बहुत ज्यादा अपना तापमान बढ़ा के चल रही है। तो उसका भी प्रभाव है गंगा? 47-47, जी, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप भी लोग नहाने वाले हैं यहाँ गंगा में? हम भी बनारस के रहने वाले हैं, हम भी यहाँ के वासी हैं और हम लोग भी नहाने वाले हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे सुबह के नहाते हैं घाट पे, अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि इस साल 2024 से गर्मी से बढ़ती हुई देखकर पानी घट गया है और मतलब बहुत ज्यादा ही सूखापन पड़ गया, जिसमें इस साल मजा नहीं आ रहा हम लोग को नहाने में। पहले क्या गंगा घाट की सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरा करती थी चाहे जितनी भी गर्मी पड़े? पहले नहीं उतरती थी, ऐसा बात नहीं, लेकिन इस साल थोड़ा बहुत ज्यादा उतरती। पिछले साल क्या है कि थोड़ा कम उतरती, इस साल गर्मी की वजह से थोड़ा ज्यादा उतरती, पानी ज्यादा सूख गया है धूप के कारण, यही कारण है। अच्छा, रेत के टीले ऐसे ही दिखा करते थे कि इस बार ज्यादा दिख रहे हैं? हर बार तो ज्यादा नहीं दिखते थे, लेकिन इस बार क्या है कि ज्यादा दिख रहे हैं। जी। रेत के टीले ज्यादा दिख रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पे नहाने वाले हो? आप भी नहा क्या गंगा में पानी कम हो गया इसलिए नहाने में कुछ असुविधा हो रही है? हाँ, सुविधा हो रही है। असुविधा मतलब उस पट्टी नहाते तो मजा आता है, वो गार्ड अंकल जी जाने नहीं देते हैं। अच्छा, इसलिए इसी ने नहाते हैं। अच्छा। क्या रेत उधर ज्यादा हो गई है? नहीं, रेत ज्यादा नहीं है, मतलब तैरने लायक है। तैरने लायक है। पहले उतनी दूर तक चले जाते थे तैर के? हाँ, चले जाते थे, उस पट्टी भी जाते थे, तैर के आते थे। अच्छा, अब पानी कम हो गया है तो तैरने में असुविधा हो रही है? हाँ, सुविधा हो रही है। उस पट्टी जाने का मन करता है लेकिन वो जाने नहीं देते। पानी के बारे में क्या कहेंगे? गंगा में पानी जल स्तर कम हो, उस पार जाने में ज्यादा समय लगता था, अब ज्यादा समय नहीं लगता है। रोज हम सुबह घाट पे नहाते, अब क्या है कि 15 मिनट से आधा घंटा लगेगा। अगर कितना भी आराम से तैरे तो आधा घंटे के अंदर उस पार चल जाएंगे। पहले आधा घंटे के ऊपर लगता था समय जाने में, उस पार थक जाते थे, शरीर हालत खराब हो जाता था। अब पानी देख रहे हैं आप, पानी लगातार कम हो रहा है या इस साल कुछ ज्यादा कमी? यार बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा, मतलब लिमिट जो होता है उससे ज्यादा कम हो गया है। अच्छा, आप लोग तो गंगा को करीब से देखते हैं, प्रतिदिन यहीं रहते हैं, क्या इतना जो सीढ़ियों के नीचे गंगा चली गई है उससे भी कुछ नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले ये जेटी नहीं था, पहले क्योंकि सबको खौफ था आगे जाएंगे डूब जाएंगे। अब क्या है कि पूरा रेत है, उसके आगे जाते जाते रेत सरक जाएगा, वो भी सरक जाएगा। तो अब क्या है कि जेटी लगा दिया गया है, पहले ये जेटी नहीं लगता था, वही सब बात। अच्छा, पिछले वर्षों की अगर बात करें तो अगर जून की बात करें तो जून के महीने में लगभग कितना रेत दिखा करता रहा होगा? नहीं, इधर तो रेत नहीं दिखता था, इधर बहुत कम दिखता था। पहले उधर दिखता था, अब इधर वहाँ जाएंगे जो नाव जा रही है ना, उधर आप खड़े हो जाएंगे, आपको ज्यादा डुबान पानी नहीं रहेगा, शोल्डर तक पानी रहेगा। मतलब गंगा में अब डूबने भर भी गहराई नहीं है आगे? नहीं, बहुत ज्यादा रहेगा, बहुत थोड़ा डुबान पानी में जाएंगे तब। बाकी वो नाव के पास अगर आप चल गए तो आपका शोल्डर तक पानी रहेगा। मतलब कहीं कहीं पे गहराई है, बल्कि और बहुत जगहों पे रेत के टीले हो गए। हाँ, बहुत जगहों पे। उधर साइड पूरा रेत है आपको, अच्छा, इधर साइड पूरा रेत है, इधर कहीं कहीं गड्ढे है, बाकी सब रेत है। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले आपको उस पार जाने में तैर कर हिम्मत टूट जाती थी, अब आसानी से पार अब आसानी से पार हो जाता है। रोज सुबह, हर संडे को रोज सुबह जाना पड़ता है। आप लोग चले जाते हैं, पार कर लेते हैं। आप लोग भी यहीं के हो, रहने वाले हो, ये नहाने वाले? आप भी भाई साहब नियमित नहाते हैं यहाँ? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं डेली नहाने आता हूँ यहाँ पे। डेली नहाते? जी। तो क्या लगता है कि ये गर्मी की वजह से गंगा का जल स्तर कम हो रहा है या पानी कम छोड़ा जा रहा है इसकी वजह से कम हो रहा है? नहीं, पानी की बात नहीं है, पानी बहता हुआ पानी है, पानी कभी कम नहीं होता है। क्या है, गर्मी का तापमान जो होता है, तापमान इस साल बहुत ज्यादा होने के कारण पानी कम सूख गया है। पानी सूख गया है। जी। तो देखिए, ये पंडित जी हैं हमारे साथ, कुछ पंडित जी लोग भी हैं जिनको कि यहीं पर ये पूजन पाठ कराते हैं और गंगा के बारे में अच्छी जानकारी भी रखते हैं। पंडित जी, इस बार गंगा में कहा जा रहा है कि जल स्तर में काफी कम हो गया है, चौड़ाई भी घट गई है, रेत के टीले उभर आए हैं, क्या सही है ये? देख लीजिए, वही सब है।
कम तो हुआ है जल स्तर, वो भी गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह जी, और वैसे तो हर साल होता था, मगर इस साल कुछ ज्यादा ही दिख रहा हूँ कि हो रहा है। कुछ ज्यादा ही। इस बार गंगा ने देख रहे हैं कि सीढ़ियां भी छोड़ दिया, सीढ़ी के नीचे चला जी गया। जी, ऑफ कोर्स, नहीं तो वहाँ उससे पहले तो 2-3 सीढ़ी तो रहता था पानी, हम लोग नीचे तक पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ कर। हाँ जी। अच्छा, इससे कितनी असुविधा हो रही है आपको? और सुविधा क्या, वही जो हम लोग यहाँ जब तब करते थे वो अब नीचे करना पड़ रहा है जी, मिट्टी में करना पड़ रहा है, यही समस्या। आपको कितनी असुविधा हो रही है? गंगा का जल स्तर कम हो गया है काफी। बहुत कम हो गया है, इसलिए कम हो गया इसलिए कि पहले तो हर जगह बांध बना दिया गया, पानी का आवागमन थोड़ा सा कम हो गया जी। उससे भी कम हुआ। प्लस इस बालू की रेती को जब से रेती नहीं हटेगी तब तक इससे गंगा का कोई इसको नहीं हो पाएगा। रेती हटाना जरूरी है, रेत को हटाएगा नहीं, कुछ दिन में ऐसा होगा कि उस रेत इधर आ जाएगा, पानी उधर भाग जाएगा, जो जैसा वर्तमान में मिर्जापुर का चल रहा है। गंगा में स्वभाव होता है कि कट के चलना, तो वो तो कटेगा ही कटेगा। बस थोड़ा सा साफ सफाई के लिए भी देखा जाए, देखिए किनारे किनारे कितनी गंदगियां हैं, ये सारी देखिए तत्काल आ जाए। मिर्जापुर में जो चल रहा है, मिर्जापुर उसी देखिए गंगा उतरने के बाद आप कम से कम उतना दूर जाओगे तब आपको पानी का मिलेगा। मतलब गंगा घाटों से लगातार नीचे की तरफ उतर रही है। हाँ हाँ जी, उतर रही। अच्छा, एक बात ये भी है, क्या लगता है कि जिस तरीके से गंगा का पानी कम हो रहा है उस तरीके से गंगा के अस्तित्व पे कोई संकट आ रहा है क्या? ऐसा कुछ लगता तो नहीं है गंगा का अस्तित्व, बट देखिए क्या कह सकते हैं। इसके लिए माता के लिए तो ऐसा सब तो नहीं बोल सकते हैं, मगर दिन प्रतिदिन तो देखा जा रहा है कि कम हो रही हैं, और प्लस हर सालों के अपेक्षा गर्मी भी हो रही है, तो थोड़ा सा जलवाष्प होगा ही। आपको क्या लगता है कि गंगा के अस्तित्व पे संकट आ रहा है काशी में? हाँ, ये तो आने ही वाला है भैया, आ रहा है, आ रहा है। गंगा से थोड़ा सा खतरे में है। खतरे में है। हाँ, क्योंकि आप काफी दिनों से यहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं, नियमित तौर पे गंगा को देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो जिस हिसाब से जिस रफ्तार से गंगा का जल स्तर घट रहा है वो एक खतरे का संकेत है? जल स्तर भी घट रहा है, खतरे का संकेत। इससे पहले तो हम लोग पानी में से कुछ भी हो जाता था 2-3 फीट नीचे तक आपको शीशे के साथ दिखाई देता था, अब सारा 1 फीट भी नहीं साफ दिखाई देता है। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ कुछ लोग थे जिसमें से नियमित स्नानार्थी भी थे और कुछ दैनिक स्नान करने के पूजा पाठ कराने वाले पंडित जी लोग भी थे, जिन्होंने ये बताया कि गंगा के जल स्तर में तेजी से गिरावट हो रही है और यहाँ गंगा की चौड़ाई भी कम होती जा रही है और अब अस्तित्व पर संकट भी उत्पन्न हो गया है गंगा में। ऐसे में कुछ जरूरी प्रयास करने होंगे, कुछ कदम उठाने होंगे, जिससे कि काशी में गंगा की पहचान या गंगा का अस्तित्व बना रहे और लोगों में ये जो मोक्षदायिनी काशी है, यहाँ पर जहाँ मोक्ष मिलता है वो काशी में गंगा का अस्तित्व बरकरार रहे। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।